यस. हाय मिथिला। हाय. सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन आपके बर्थडे के लिए। आज आज लोहड़ी भी है, ओह, इसके लिए भी क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, क्योंकि पहली बार मैंने अपना बर्थडे अलग तरीके से मनाया. और यहाँ पे आई जनरली लव हैंगिंग आउट विद किड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में हमारा इनोसेंस भी इंटैक्ट होता है और क्यूरियोसिटी भी इंटैक्ट होती है और फियरलेस होते हैं. हम ज़्यादा सोचते नहीं है कि अभी ये स्टेप लेंगे तो फिर आगे क्या होगा. और दैट एनर्जी टू बी exchanged was really really special, and I'm so happy that I got to sing with them, dance with them, play with them. So मुझे बहुत मज़ा आया. This was a very very special birthday. मिथिला, आपने एक पोस्ट किया है, मतलब अगर हम न्यू ईयर की बात करें, अभी न्यू ईयर आया है, तो हाँ इसमें जी. आपका क्या रिजोल्यूशन आपने पोस्ट किया है प्लास्टिक के बारे में? हाँ जी. हाँ जी. उसके बारे में बताइए। मुझे ऐसे लगता है कि हम सबने छोटे छोटे अगर हमने स्टेप्स लिए तो वी कैन एक्चुअली कॉन्कर बिग थिंग्स. तो ये मेरा अटेम्प्ट है, छोटा स्मॉल स्टेप टू स्विच फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स. मतलब मैं एक्चुअली हमेशा से अपनी खुद की बॉटल लेकर जाती हूँ, पर क्या होता है कि बॉटल मतलब इट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर. अगर पूरा दिन चलाना है तो पानी जब ख़त्म हो जाता है फिर हम वी एंड अप बाइंग अ प्लास्टिक बॉटल. तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने सोचा कि मैं एक 2 लीटर की बोतल लेके जाऊंगी जहाँ भी जाऊंगी पूरे दिन के लिए, और फिर मेरी जो यूजुअल बॉटल होती है वो मैं उससे रीफ़िल करूँगी. एंड बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम अपने रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं, जैसे स्विचिंग टू बैम्बू टिश्यूज़, switching to bamboo toothbrushes, earbuds, all of those things. So these are very small steps, and they might not seem very big right now, but if each of us take these small steps, I'm sure it will lead us to something big. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आपने मराठी से स्टार्ट किया था, उसके जी. बाद में हिंदी, फिर उसके बाद में अभी आप तमिल, तेलुगु, हम साउथ के लिए जी. बात कर रहे हैं। जी. अभी आपका जो 2022 में लास्ट प्रोजेक्ट जो आपका था, ओरी देवुड़ा. या बहुत ही लोगों ने प्यार दिया, उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत ही मज़ा आया ओरी देवड़ा पे काम करने के लिए, क्योंकि तेलुगु ये एक ऐसी भाषा है जो मैंने कभी, ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं मराठी सीखी हूँ, मराठी मुझे आती है, लेकिन तेलुगु इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज जो जिसका मुझे एक शब्द भी पता नहीं था. एंड टू बी एबल टू एक्ट एंड इमोट इन अ लैंग्वेज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इज़, आई कैनॉट टेल यू हाउ लिबरेटिंग दैट फीलिंग इज. तो मुझे बहुत मज़ा आया और लोगों को पसंद आया. पीपल वेलकम्ड मी इन टू द इंडस्ट्री विद सो मच लव, सो मच वार्मथ. सो इट वॉज वेरी स्पेशल. और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी तेलुगु फिल्में करूँ, और भी तमिल, मलयालम, बंगाली, जो भी कन्नड़ा, व्हाटएवर कम्स माय, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. आप जब ये आपने तेलुगु किया, तो क्या आपने तेलुगु सीखा भी? किससे सीखा? क्या कुछ बताया उसके बारे में? एक्चुअली तेलुगु मैं सिर्फ अपनी लाइनें सीख रही थी, और जब मैंने शुरुआत की तो मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है, उनकी जो मम्मी है वो मतलब वो फ्रेंड आंध्रा से है, और उनकी मम्मी बेलिना कंटमनेनी आंटी जो मुझे वॉइस नोट्स, मैंने उनको मेरे सीन्स भेजे, मेरे डायलॉग्स भेजे, वो अपने वॉइस नोट्स मुझे भेजती थी, फिर मैं वो सुन सुन के पढ़ने की कोशिश करी थी. तो वो तो था ही. और सेट पे हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर थे कृष्णा जी, उन्होंने बहुत हेल्प की. तो बिफोर एवरी शेड्यूल वो मुझे वीडियो कॉल करते थे, क्योंकि मैं मुंबई में हुआ करती थी, वो हैदराबाद में. तो जब भी मैं वहाँ जाती थी, वहाँ जाने से पहले हम वीडियो कॉल करते थे, फिर मैं देवनागरी में लिखती थी और फिर पढ़ने की कोशिश करती थी, और मुझे बहुत मज़ा आया. लेकिन द प्रोसेस आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट. 2022 में आपके काफ़ी कुछ होता है, 10 में आपको काफ़ी पसंद किया। अभी 2023 में कौन कौन से प्रोजेक्ट आपका क्या नहीं? 2023 में एक्चुअली बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी. मैं एक प्रॉमिस करूँगी कि आपने जो भी मैंने अभी किरदार निभाए, ये नए प्रोजेक्ट्स में जो रिलीज़ होने वाले हैं, वे उन किरदारों में आपने मुझे देखा नहीं है, क्योंकि सो फार यू यूज्ड टू प्रोबब्ली सी मी एज अ गर्ल नेक्स्ट डोर. तो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ दैट एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स. आई एम ट्राइंग देम, सो आई होप यू लाइक इट. अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वी आर नॉट एट अ प्लेस वे वी आर रेडी टू टॉक अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स, बट दे बीन वेरी एक्साइटिंग, and I can't wait for all of you to see it actually. आप बिग बॉस थोड़ा सा फॉलो कर रही है, बिग बॉस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिग बॉस में एक्चुअली फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं, तो आखिरी में किसी को देखना चाहेंगे? आई वुडेंट. ओके, असली आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू, क्योंकि आई एम बिकॉज यू आर. हर हर दिन जो प्यार मिलता है,
in whatever form, या तो stories हो या DMs हो या comments हो, it's been so lovely and it's been so warm that my heart is only filled with gratitude for all of you, and thank you for loving, and I promise to bring a smile to your faces for as long as I can. आपका नाटू नाटू काफी फेमस हुआ है। चलो देखो मेरे वैसे ही मिला ना। नहीं नहीं, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि स्टेप तो याद है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जब ओरी देवुडा के प्रमोशंस कर रही थी तो रामचरण गारू हमारे प्री रिलीज इवेंट पे आए थे, तो उनसे मिलना हुआ, एंड ही सच अ हम्बल स्वीट पर्सन के टू सी दैट जो फिल्में हम देखते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, टू मीट देम इन पर्सन एंड टू सी के they're such good humans at heart, वो देख के बहुत मज़ा आता है। तो of course नाटू नाटू, the fact that it won the Golden Globe, it's incredible. It is a huge matter of pride, and yes, of course I know the step. You want me to dance? Is that why you asked? Oh my god, पर मैं heels में कैसे करूँ? It's going to be very difficult. फिर से करना पड़ेगा। उधर से ही उधर से ही। मुझे थोड़ा पीछे। It's my favorite step to do. I forgot. Some mistakes are made. I think it is a matter of huge pride for the Indian film fraternity, क्योंकि they represented the country, not just a part of the country. They represented our country, and इतने सारे globally जितने सारे artists थे, उनके सामने उनके साथ nominate होना और फिर उनके साथ जीतना is a huge thing, and I am a huge fan of Rajamouli Garu, so and Kirmani Garu. So thank you so much for bringing the kind of pride that you got for the country. आप ऐसे ही और अवार्ड जीतते रहिए। Thank you.